सबसे पहले तो मैं टाइम न्यूज का धन्यवाद करता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत में आप आए हैं, तो आपका बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं और आप इस न्यूज के माध्यम से मेरी बात को जो है वो जनता तक पहुंचाएंगे। देखिए, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब किसी का निलंबन होता है तो परेशानियां तो स्वाभाविक रूप से रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति को जब जनता समर्थन देती है और उसके पश्चात उस व्यक्ति के साथ राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से ये परेशानी तो रहती है। देखिए, इसमें जो लोग मुझे इस प्रकार से देखिए, लोगों तो बात करेंगे ही अक्सर, लेकिन मेरा विशेषकर जो कार्य सेवा कार्य, मैंने कहा कि मेरा अपना एक एम्बुलेंस सेवा कार्य है और मैं एम्बुलेंस को लेकर लॉकडाउन में, जहां जब 22 तारीख से लॉकडाउन 23 से घोषित हुआ, तो उस दौरान से मैं मरीजों को लेकर लगातार हॉस्पिटल में ले जाता रहा, जहां लोगों को आवश्यक थी, एसेंशियल सेवाओं से जुड़ी हुई मेरी सेवा थी, तो उसको लेकर मैं गया था लोगों को, जहां मुझे मेरी पंचायत के लोग हों, लेकिन इर्द गिर्द की पंचायत के लोग हों, तो मैं वहां पर गया था और लोगों को वो सेवाएं मैंने पहुंचाई थी। लेकिन कई लोगों को इसमें राजनीति दिख रही, उनको लगा कि भाई इस तरीके से जो है इसको हरास किया जा सकता, तो उन्होंने किया। लेकिन माननीय कोर्ट ने, डिवीजन कमिश्नर के माध्यम से मुझे ये राहत दी गई और उन्होंने सारा विषय मेरा सुना और आज वो उन्होंने जब फैसला किया तो निश्चित रूप से जो है वो ये सारा हमारा जो अच्छा कार्य थे उसके प्रति था। और दूसरा, आप विकास की बात कर रहे हो, तो ग्राम पंचायत मसरूंड में हमने विकास का जो एजेंडा स्थापित किया था उस पे हमने 100% कार्य करने की कोशिश की है। और ग्राम पंचायत मसरूंड में अगर विकास नहीं हुआ तो फिर कहीं नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ग्राम पंचायत मसरूंड में पक्के रास्ते की बात हो, यहाँ पर बैंकों की बात हो, पीएससी की बात हो, विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य हो, या फिर हमारे आधारभूत जो ढांचे यहाँ पर हमने खड़े किए हैं उसमें विशेष रूप से हमने कार्य किया है। और ये क्रम तो आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि अभी 3-4 महीनों के बाद भी चुनाव आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो जनता से जुड़े हुए कार्य थे उन कार्यों को हमने पूरा करने की कोशिश की है। देखिए, कोविड-19 के लिए जो हमारे को गाइडलाइन दी गई वो भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और प्रशासन के माध्यम से, मास्क का हमें कहा गया था, हमने मास्क बांटे हैं। हमारी पंचायत में तकरीबन जो है 2,500-3 हजार के तकरीबन मास्क बनाए स्वयं और उसको बांटा गया। सैनिटाइज हमने नहीं किया, क्योंकि माननीय हिमाचल प्रदेश के हमारे माननीय मंत्री आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी ने एक अपने स्टेटमेंट का कहा था कि पंचायतें जो है वो अब सैनिटाइज नहीं करेगी, उसका सैनिटाइज सरकार खुद देख रही थी, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत था। लेकिन जो मूलभूत सामाजिक दूरी को रखने के लिए जो कार्य थे, जैसे दुकानों के आगे रस्सियां लगाना, गोले लगाना, जो 2 गज की दूरी, इन सब विषयों पर हमने काम किया और मसरूंड पंचायत में किसी प्रकार का कोई भी जो है वो व्यक्ति संक्रमित नहीं निकला, तो ये सबसे बड़ी बात है हमारी पंचायत के लिए। देखिए, मनरेगा के कार्य में निश्चित रूप से जो गाइडलाइन हमारे प्रशासन के माध्यम से दी गई है उसका पूरा पालन कर रहे हैं। कम से कम मजदूरों को और जो है वो एक काम में डाल रहे, माने 10 या 12 मजदूरों को रख रहे हैं कार्य में। और दूसरा, जो मास्क इत्यादि की जो हमारे को दिशा निर्देश दे रहे हैं, सैनिटाइज हमने रखा हुआ है और जो मास्क वगैरह दिए गए हैं उसको पूरा पालन करवा रहे हैं जो मजदूर हैं मनरेगा के, और उनको जो है वो टाइम पर जो गाइडलाइन भी जो जारी होती है उससे अवगत करवा रहे हैं। देखिए, समय जिस हिसाब से समय अब 5-6 महीनों का समय रहा है, और मेरे को जो है वो निलंबित करने के पीछे भी कुछ लोगों को ये जो ध्यान था, उनको ये लगता था कि भाई इसको निलंबित कर दी जाए ताकि जो मेरे एजेंडे मैंने बनाए हुए थे उस पे जो है ये खरा ना उतर पाए। लेकिन उस ईश्वर की कृपा है और मुझे पार्टी का आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश माननीय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से निश्चित रूप से जो मेरे कार्य बचे हुए हैं, जैसे ये आप देखेंगे पंचायत घर के बाहर एक बड़ा हम मल्टी जो है वो कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं जो लोगों की सुविधाएं काम आएगा। साथ में 1-2 सड़कें हैं जिनको हमें पक्का करना है, और जो हमारे चले हुए वर्क है उसको हम पूरा करेंगे। निश्चित रूप से समय बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम जो ये एजेंडे मेरे अधूरे रह गए उसको हम पूरा करेंगे।